वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमाइन। नाज़रीन, आज हम इस टॉपिक पर बात करना चाहेंगे कि आजकल के दौर में जितना जादू फैला हुआ है ना, उसके हिसाब से हमारे लोग जो हैं उनमें अवेयरनेस इतनी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। देखिए, आप कहीं चले जाइए और बज़ाहिर जो है ना सब दीनदार ही नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे उनमें दीनदार भी हैं, लेकिन बहुत सारे जो है ना वो नाबलद हैं। सिर्फ वो ज़ाफ़रान के पैसे दे दीजिए और फ़लाँ चीज़ मंगवानी है, ज़ाफ़रानी रंग मंगवाना है और ये करना है और वो करना है वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है। अच्छा, ये उनकी बात कर रहा हूँ जो बज़ाहिर जो है ना सही नज़र आ रहे हैं, और जो हैं जादूगर वो तो जादूगर ही हैं। अब इनमें से जो सही नज़र आ रहे हैं वो बेचारे, उनमें से कुछ लोग, सारे तो नहीं लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, आप खुद भी उनमें शनाख्त कर सकते हैं कि हम ये काम जायज़ कर रहे हैं या नाजायज़ कर रहे हैं। इसलिए इसके लिए मैं आपको कुछ निशानियां बताता हूं कि आपको पता चल जाए कि ये काम नाजायज़ है या जायज़ है। ये इसी रूहानी इलाज के सिलसिले में हमें कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। आपको अगर कभी कहीं से कोई तावीज़ मिले, ये आप तावीज़ ले जाएं, इससे आप नहा लें। अब वो नहाने का तावीज़ होता है जनाब। अच्छा जी, अब उस तावीज़ को क्या करना है, उसको वो जैसा कि वो बताएंगे पानी में घोलो, बताएंगे ही नहीं इतनी डिटेल तो, खैर वो बस ये पानी में डाल के इससे नहा लेना। अच्छा, अब नहाने वाला जब नहाएगा तो आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि नहाते हुए पानी कहाँ कहाँ से होता हुआ जिस्म से नीचे उतरेगा, वही पानी, वही तावीज़ घुला हुआ, और वो फिर उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा, नालियों में। ठीक है, नहाने का तावीज़ हो गया। ये जलाने का तावीज़ ले जाइए। अच्छा जी, जलाने के तावीज़ में क्या है, उसमें लिखा हुआ है अलिफ बे और जीम और जो कुछ भी लिखे हुए हैं, हुरूफ लिखे हुए हैं, जबकि हुरूफ मुक़त्तआत कितने अहम हैं कि उन हुरूफ मुक़त्तआत में ही पूरा कुरान पाक पोशीदा है। ठीक है, तो ये चीज़, अब वो जलाने का तावीज़ है। अब या तो उसमें हुरूफ तहज्जी लिखे हुए होंगे या फिर उसमें लिखे हुए होंगे गिनती के आदाद, 1 2 3 4 5 6 7 8, उनमें से कोई सा भी अदद हो। आप देखिए, उसमें से 3 का अदद जो है वो बिस्मिल्लाह का अदद है। ठीक है, उसमें 786 नहीं, उसमें तो मुफरद लिखे होते हैं ना। 3 का अदद अल्लाह का जो इसमें ज़ाती है अल्लाह, उसके 66 अदद बनते हैं, और 66 के 6 और 6 को जमा करें तो 12 बनते हैं, और 12 को आपस में जमा करें तो 3 बनते हैं। ये 3 अल्लाह का अदद है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे आदाद ऐसे हैं कि जो बहुत मुक़द्दस हैं, लेकिन जलाने के लिए दिया है तो क्या करें, जलाया तो तौहीन नहीं होगी। और ऊपर तावीज़ के बिस्मिल्लाह भी लिखी हुई होती है। ये नहाने का तावीज़ है, ये जलाने का तावीज़ है, ये दबाने का तावीज़ है। आप देखिए कि किसी कुरान पाक रखा हुआ हो अगर टेबल पे, और आप मोबाइल हाथ से रखना चाहें और कुरान पाक पर रख दें अगर, तो तौहीन होगी ना, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन उस पर मोबाइल रख देंगे तो तौहीन है कलाम पाक की। अगर बड़ा सा कलाम पाक किसी छोटे से कलाम पाक के ऊपर रख दिया जाए तो ये भी बेअदबी है। तो जब ये चीज़ों से बेअदबी हो सकती है तो किसी वज़न के नीचे, पत्थर के नीचे दबा देना कितनी बेअदबी होगी उन चीज़ों की। ठीक है, तो लिहाजा अच्छा, और मज़ीद ये चेक कीजिए कि कहीं कोई नाजायज़ काम तो नहीं हो रहा, यानी कुरान शरीफ को पढ़ने का तोड़ तोड़ के या उल्टा सीधा या किसी गलत तरीके से पढ़ने का, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं कोई आयत की तौहीन तो नहीं हो रही है किसी तरीके से, कोई नापाक चीज़ तो नहीं इस्तेमाल हो रही है इसके अंदर, इसको लिखने में। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर ध्यान होना चाहिए और फिर करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। ये एहतियाती तदाबीर हैं ताकि आप भी मोहतात रहिए दीन के मामले में कि कोई खुदा न खास्ता गुस्ताखी ना हो जाए। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।